रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 आज हमने पढ़ना है किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। किडनी एक ऑर्गन है, आप जानते हैं। तो इसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, इसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन होती है यहाँ पर बोमन कैप्सूल के अंदर। ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल के अंदर कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ये यहाँ से गुज़रता हुआ जब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से और लूप ऑफ हेनले से ये सॉल्यूशन गुज़रता है तो यहाँ पर वाटर की और साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ वाटर को डिस्कस करना है क्योंकि हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में अगरचे वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन दोनों आते हैं, लेकिन हमने स्पेसिफ़िकली यहाँ पर सिर्फ वाटर को डिस्कस करना है और विद सीज़न डिस्कस करना है कि समर सीज़न के अंदर और विंटर सीज़न के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम या ज़्यादा होती है। तो ये कैसे होती है, मतलब हम इसे कह रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कि किडनी जो है ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। एक तो इसका काम है कि वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करके, मतलब ब्लड की फिल्ट्रेशन करके हार्मफुल सब्सटेंसेस यूरिया और यूरिक एसिड को यूरिन की फॉर्म में अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना। एक तो ये है, इसलिए किडनी वाले स्ट्रक्चर को और बाकी यूरेटर, यूराइनी ब्लैडर और यूरेथ्रा को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम कहते हैं कि ये यूरिन बनाते हैं या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम इसे ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी कह रहे हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। वो किस तरह कि ये एक्सक्रीशन तो करता है, ये ठीक है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह करता है ये भी देखते हैं। तो देखें समर सीज़न के अंदर, पहले समर की बात करते हैं। गर्मियों में किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन करता है। गर्मियों में हमें स्वेटिंग होती है, हमने अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है जो कि स्किन का काम है। हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं, स्वेटिंग करते हैं। जब हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर स्वेटिंग होती है और वहाँ पर पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है और टेम्परेचर डाउन होकर मेंटेन हो जाता है। लेकिन इसी दौरान हमारा बहुत सा वाटर हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। अब इसकी वजह से समर में, गर्मियों के अंदर हमें पानी की कमी हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। हमारी बॉडी को ये ज़रूरत होती है कि जो बॉडी के अंदर पहले मौजूद वाटर है उसको कंज़र्व किया जाए। इसी को ये किडनी परफॉर्म करता है। हमारा किडनी हमारी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद वाटर को कंज़र्व करता है और ऑस्मो रेगुलेशन करता है। कंज़र्वेशन ऑफ वाटर भी एक ऑस्मो रेगुलेशन है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन करना, यही तो ऑस्मो रेगुलेशन है। ठीक है। अब समर सिचुएशन में यहाँ पर आप जानते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग वो वाला हिस्सा जो नीचे जा रहा है, जहाँ से फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो हमारा ब्रेन जब ये डिटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है स्वेटिंग की फॉर्म में, तो उस हालत में हमारे ब्रेन ने वाटर को कंज़र्व करना होता है। तो ब्रेन किडनी की तरफ मैसेज भेजता है कि ये वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करे। यहाँ पर वैसोप्रेसिन एक हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी उसका नाम है। वो यहाँ पर आके अटैक करता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। जितना ज़्यादा वैसोप्रेसिन रिलीज़ होता है उतनी ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की जाती है और रीअब्जॉर्प्शन करता है ब्लड। लूप ऑफ हेनले से ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन की जाती है, मतलब लूप ऑफ हेनले से वाटर वापस ब्लड में चला जाता है। तो इस तरह गर्मियों के अंदर वाटर को कंज़र्व किया जाता है, वाटर की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की जाती है, जिसके नतीजे में जब यहाँ पर यूरिन बनता है तो उस यूरिन के अंदर
जब एंड प्रोडक्ट यूरिन बनता है जिसे कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन किया जाता है, इस यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन लो होती है। नॉर्मली सर्दियों की निस्बत यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि साल्ट कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है, मैं कह रहा हूँ सर्दियों के निस्बत रिलेटिवली साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो कंसंट्रेटेड यूरिन हम पास आउट करते हैं। गर्मियों में हम पानी भी ज़्यादा पीते हैं, इसके बावजूद हम कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट करते हैं। कंसंट्रेटेड मीन कि जिस गाढ़ापन, मतलब कि ऐसा यूरिन पास आउट करते हैं जो कि सर्दियों के निस्बत गाढ़ा होता है। अब सर्दियों की बात करते हैं, मतलब विंटर कंडीशन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस होता है। विंटर कंडीशन में हमें स्वेटिंग नहीं होती, हमने कूलिंग इफ़ेक्ट जनरेट नहीं करना होता, हमने बल्कि अपने अंदर मौजूद हीट को कंजर्व करने के लिए हम मोटे कपड़े पहन लेते हैं। अब स्वेटिंग नहीं होती तो हमारा वाटर लॉस नहीं होता। जो पानी पिया होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है और बॉडी से रिलीज़ करना होता है, इसलिए यहाँ पे वाटर की ज़्यादा फिल्ट्रेशन होती है ताकि ज़्यादा अमाउंट में वाटर को बॉडी से रिलीज़ किया जाए। क्योंकि एक्सेस अमाउंट में अगर वाटर बॉडी में रिटेन करेगा तो इसकी वजह से हमारे बॉडी जितने भी मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। हर चीज़ की एक मिकदार होती है, जितनी किसी चीज़ की ज़रूरत हो उतनी ही सेल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर राउंड अबाउट 90% वाटर होता है। जब 90% वाटर मौजूद है तो इससे ज़्यादा अगर पानी होगा 95 पे चला जाएगा तो इससे तो सेल में सैलाब आ जाएगा, जिससे जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे डिस्टर्ब होंगे। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ये ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में जो वाटर मौजूद है हमारी बॉडी में उसे रिलीज़ करना है तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी लेकिन रीएब्जॉर्प्शन कम होगी, जिसकी वजह से एंड में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और साल्ट कंसंट्रेशन कम होगी। तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट होगा। डाइल्यूटेड मीन जो कि पतला होगा। डाइल्यूटेड कहते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसे डाइल्यूटेड सोल्यूशन कहा जाता है। तो डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट करेंगे। तो इस तरह गर्मियों में और सर्दियों में वाटर की कंसंट्रेशन को मैक्सिमम गर्मियों में रीअब्जॉर्ब किया जाता है और सर्दियों में बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो इस तरह वाटर की कंसंट्रेशन को विद इन दी बॉडी मेंटेन किया जाता है। सर्दियों में इसे रिलीज़ किया जाता है और गर्मियों में कंजर्व किया जाता है। तो ये सारा रीअब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है, जो सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था। तो इस तरह किडनी एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है। तो याद रहे कि किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन या नेफ्रॉन एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, हमने किडनी के बारे में ही ये पढ़ा है, लेकिन हम नेफ्रॉन को कंसिडर करेंगे इसमें। आपने ये नहीं कहना कि हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन मतलब ऊपर लिखा हुआ किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। किडनी का चूँकि नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है तो हम नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे ताकि किडनी का ओवरऑल फंक्शन समझ आ सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।